प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गद्य की प्रमुख विधा, जिसमें एकांकी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, इस एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इस विषय पर जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। देखिए, जब हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आविर्भाव हुआ, तो आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और गद्य की जो विधाएं थी, उन विधाओं में खूब सारे प्रकार हमारे सामने आए। इनमें जैसे मान लीजिए हम जानना चाहें तो नाटक है, निबंध, उपन्यास, रिपुतार्थ, संस्मरण, लघुकथा, ठोमरी, आलोचना आदि जो विधाएं हैं, वो विधाएं आधुनिक काल में ही हमारे सामने आती हैं। और इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य का बोलबाला रहा है, तो आधुनिक काल में हमारे यहाँ पर गद्य का विकास हुआ और गद्य का विकास होने के साथ साथ में गद्य की खूब सारी विधाएं हमारे सामने आई। और इन विधाओं को अगर हम आधुनिक काल के अंतर्गत इसका काल विभाजन करना चाहें, तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम इन विधाओं को, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवाद है, और उसके बाद में भी यानी गद्य की विधाएं हमारे सामने आती हैं। इन विधाओं को हम चाहे एकांकी के क्षेत्र में देख सकते हैं, नाटक के क्षेत्र में देख सकते हैं, कहानी के क्षेत्र में देख सकते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ एकांकी की। तो एकांकी यानी एक अंक का मतलब होता है एक अंक में लिखी गई कथा, एक ही जिसका अंक हो, यानी उसमें इर्द गिर्द कथाओं का अंकन नहीं किया जाता, बल्कि एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है, तो वो होती है एकांकी। और एकांकी में जो नाटक, उपन्यास और कहानी के जो तत्व होते हैं, उसी के अनुसार इसमें एक सातवां जो तत्व होता है वो संकलन त्रय होता है। संकलन त्रय का मतलब होता है समय, स्थान और घटना की जानकारी प्रदान करने वाले को संकलन त्रय कहते हैं। अगर इसके तत्व हैं, जैसे मान लीजिए कथा वस्तु है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, एक ही बात है, कथोपकथन या संवाद है, भाषा शैली है, देश काल है और उद्देश्य, जहाँ पर ये प्रमुख इसके तत्व होते हैं, वो नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी में समान होते हैं। लेकिन एकांकी में ये सातवां तत्व संकलन त्रय, जो एकांकी शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में ही इसकी सूचना दी जाती है। तो ये संकलन त्रय यानी एकांकी का सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है। तो इन सब को मिला करके हमारे जो गद्य की जो विधाएं हैं, उन विधाओं का अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो औरंगजेब की आखिरी रात यानी जो एकांकी था, इस एकांकी को लिखने वाले थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जैसे देख लीजिए, गद्य की विधा है, कहानी है, तो कहानी है, उपन्यास है, तो कहानी के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने और अन्य हिंदी के साहित्यकारों ने नाम कमाया था, जैसे मान लीजिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, तो एकांकी के क्षेत्र में अगर सबसे अच्छे एकांकी लिखे हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हिंदी में उपस्थित हुए हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो एकांकी लिखे थे, जो यानी साहित्य की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण थे, जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज की आंखें थी, रेशमी टाई थी, चारुमित्रा थी आदि, उनके एकांकी हिंदी जगत में बड़े ही प्रसिद्ध हुए थे। और इसी के संदर्भ में औरंगजेब की आखिरी रात, जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित इसका एकांकी है, वो एकांकी साहित्य में बड़ा ही
इसका महत्वपूर्ण एकांकी है। तो इस एकांकी की चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इसका लेखक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तो प्रिय छात्रों, एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और हिंदी की छायावादी जो काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया गया है। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। सन 1930 में इन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की छाप छोड़ी। डॉक्टर वर्मा पाश्चात्य शैली के एक ही लंबे दृश्य और अभिनयात्मक एकांकी के जनक हैं। इनके प्रमुख एकांकी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख हैं, जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। दीपदान तो एक इसका ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें चित्तौड़ की वीरता को लेकर के और पन्नाधाय है, उदय सिंह है, चंदन है आदि को आधार मान करके ऐतिहासिक एकांकी इन्होंने लिखा। इसी प्रकार से पृथ्वीराज की आंखें, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में हम इनको जानते हैं, तो इन पात्रों को लेकर के इन्होंने, जैसे कौमुदी महोत्सव है, दीपदान है, ये ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके एकांकी लिखे गए थे, जो कि हिंदी एकांकी की दृष्टि से बड़े ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। और जो दीपदान एकांकी था, वो एकांकी तो पहले की कक्षाएं जैसे 11वीं 12वीं है और फर्स्ट ईयर है, इन कक्षाओं में ये चला करता था। और ये एकांकी यानी ऐतिहासिक विचारधारा को आधार बना करके लिखा गया, तो इतिहास की दृष्टि से इनके एकांकी बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। वर्मा जी के एकांकियों का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है तथा मूल स्वर आदर्शवादी रहा है। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी पुष्ट हो गया है। सामान्यतः उनके एकांकियों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक नंबर पर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाले प्रेम संबंधी समस्याओं से संबंधित एकांकी। दूसरा है ऐतिहासिक एकांकी। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है, आदर्श की स्थापना। इसका मुख्य कारण वर्मा जी का छायावादी कवि होना है। यानी छायावाद में जितने भी यानी कवि हुए हैं, उन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है। तो छायावाद में जैसे हम देखते हैं तो प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है, इन लोगों ने भी यानी गद्य के क्षेत्र में बहुत सारा लिखा था। और इन्होंने भी मध्यम वर्गीय जो समाज है, मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति हैं, उनको ऊपर उठाने का इन्होंने प्रयास किया था। और इन्होंने भी यानी ऐतिहासिकता के आधार पर यानी पीछे के उदाहरण दे करके जनता को जागृत करने का प्रयास किया था। इस दृष्टि से प्रसाद जी की अगर कहानी देखी जाए तो ममता कहानी बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। और इन छायावादी कवियों ने तो यानी वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट किया था और भविष्य के प्रति आस्थामय दृष्टिकोण से इन्होंने अपने साहित्य को देखा था। इनका मुख्य कारण वर्मा जी का छायावादी कवि होना था। उनके नारी चरित्र हैं, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नए व्यक्तित्व खोजते भी पुरातनता के कैंचुल को नहीं छोड़ पाते। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग है, उदारता है, क्षमा है, बलिदान है, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। प्रारंभ, कौतूहल, संकलनत्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकों में देखे जा सकते हैं। आपकी रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो एकांकी लिखे हैं, वो एकांकी बड़े ही
प्रसिद्ध रहे हैं, चाहे तो उसमें मध्यम वर्गीय जो समाज है उसका प्रेम का जो ढांचा है, या दूसरी दृष्टि से देखें तो उनके ऐतिहासिक या इतिहास को आधार मान करके लिखे गए नाटक हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जो दोनों ही दृष्टियों से बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुआ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उसका व्यक्तित्व और उसका कर्तृत्व, यानी इन्होंने एकांकी के क्षेत्र में क्या क्या लिखा था। जैसे हिंदी साहित्य में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वीराज की आंखें हैं, रेशमी टाई है, चारू मित्रा है, सप्त किरण है, कौमुदी महोत्सव आदि एकांकियों के बारे में हिंदी के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एकांकी दृष्टि से इनके एकांकी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा औरंगजेब की आखिरी रात, यानी औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो एकांकी लिखा है, उस एकांकी में औरंगजेब द्वारा अपने पूर्व में किए गए कृत्यों का, यानी उसको दुख हो रहा है, एहसास हो रहा है कि उन्होंने ऐसे कौन से कृत्य कर दिए जिसके कारण उसे एक सामान्य आदमी का सा जीवन व्यापन करना पड़ता है। तो इस दृष्टि से यह एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी कला का सर्वोत्तम उदाहरण इसको हम कह सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें औरंगजेब के व्यक्तित्व के हमें दो भाग इस एकांकी में देखने को मिलते हैं। औरंगजेब एक व्यक्ति के रूप में तथा औरंगजेब एक बादशाह या शहंशाह के रूप में, दोनों व्यक्तित्वों में संघर्ष और द्वंद्व देखने को मिलता है। औरंगजेब व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है, इसी कारण अपने पूर्व के कृत्यों को लेकर काफी परेशान नजर आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों की मूल चेतना ऐतिहासिक है। यही कारण है कि इनके एकांकी नाटक ऐतिहासिक तथ्यों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस दृष्टि से औरंगजेब की आखिरी रात ऐतिहासिक प्रामाणिकता की दृष्टि से सफल रचना है। औरंगजेब आखिरी समय अपने पुत्रों को जो पत्र लिखता है वह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब की आखिरी रात का महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इस एकांकी में औरंगजेब को अंतिम घड़ी या क्षणों में हुए पश्चाताप का मार्मिक चित्रण है। इसी एकांकी के आधार पर अगर हम इतिहास को उठा करके औरंगजेब का व्यक्तित्व विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत के विजय अभियानों में वो अहमदनगर के किले में जब अपने द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में सोचते हैं तो वो बड़ी पीड़ा सी महसूस करते हैं। और इतिहास में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब की आखिरी रात दक्षिण के विजय अभियानों के तहत अहमदनगर के किले में उनकी आखिरी रात बीती थी। तो इसी को आधार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको माना, और इस दृष्टि से अगर इनके काव्य कला की दृष्टि से अगर इस एकांकी का विश्लेषण किया जाए तो इस एकांकी में भाषा है, शब्द है आदि का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। और एकांकी ऐतिहासिकता से ओतप्रोत तो है ही, इसमें इनके जो पात्र हैं, पात्रों के आधार पर उनके चरित्र की विशेषताएं हमें इस एकांकी में अच्छी तरह से देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हिंदी साहित्य में एकांकी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इनका माना जाता है। तो इन्होंने जैसे पृथ्वीराज की आंखें थे, चारू मित्रा, रेशमी टाई और औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी लिखे हैं वो एकांकी हिंदी साहित्य में बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा और इससे संबंधित अगले व्याख्यान में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही।